नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र पे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा पीपलू टोंक ने एक पत्र लिखते हुए समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक पीपलू को पत्र लिखकर संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अडॉप्ट किए गए प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायकों की विद्यालयवार जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी करते हुए यह जो सूचना है संविदा सेवा नियम 2022 के तहत मांगी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं क्रम संख्या, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, संविदा कार्मिक का नाम, पदस्थापित विद्यालय यानी कि कौन से विद्यालय में कार्यरत है, विद्यालय NID कोड, पदनाम क्या है, विद्यालय सहायक है, पंचायत शिक्षक है या पैरा टीचर है या कौन सी पद पे कार्यरत है, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता क्या है उसकी, प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है और कार्मिक की NICID क्या है। तो दोस्तों ये जो 11 जो फॉर्मेट में 11 प्रकार की जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी गई है संविदा कर्मचारियों को लेकर संविदा सेवा नियम 2022 के तहत। साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त प्रपत्र में आपके परिक्षेत्राधीन कार्यरत समस्त पैरा टीचर, पाठशाला सहायक, कनिष्ठ शिक्षक, ग्राम पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक की कंसोलिडेट सूचना एक्सेल में कृतिदेव फॉन्ट में तैयार करके कार्यालय की लेखा शाखा की जो मेल ID है उस पर मैं सॉफ्ट कॉपी और हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी PDF फॉर्मेट में पत्र प्राप्ति के दिवसीय भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही नियत समय पर सूचना प्राप्त नहीं होने पर समस्त दायित्व संबंधित पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का होगा। साथ ही इन्होंने कहा कि फॉर्मेट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, जो फॉन्ट है देवली 10 उसी में तैयार करना है। कार्यालय की लेखा शाखा की मेल ID के अतिरिक्त अन्य मेल अथवा व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी गई सूचना स्वीकार्य नहीं होगी, यानी कि मेल के माध्यम से ही आपको सूचना भेजनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से 11 जो प्रकार की जो सूचना है ब्लॉक पीपलू ने पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक, पंचायत सहायक, इसी प्रकार से पैरा टीचर, पाठशाला सहायक और कनिष्ठ शिक्षक की जो सूचना है वो मांगी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा मोलासर नागौर ने भी समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक को लिखते हुए 10 अगस्त को एक 264 नंबर आदेश जारी किया है और जिसमें संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अडॉप्ट किए गए प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायकों की विद्यालयवार जो सूचना है वो मांगी है। इन्होंने भी 11 प्रकार के जो फॉर्मेट है, 11 प्रकार की जो सूचना है वो ये मांगी है और 11 प्रकार की जो सूचना है 11 अगस्त सुबह 10 बजे तक यहाँ पर मांगी गई थी, जिसमें क्रम संख्या, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, संविदा कर्मचारी का नाम, पदस्थापित विद्यालय का NIC कोड, पदनाम क्या है, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता और कार्मिक की NICID। तो दोस्तों जो फॉर्मेट है वो सभी में एक ही प्रकार का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 प्रकार की जो सूचनाएं वो यहाँ पर मांगी जा रही हैं। इसके अलावा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय धौलपुर ने भी एक आदेश जारी करते हुए संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जो कार्यरत शिक्षा विभाग के अंतर्गत पैरा टीचर हैं और जो ग्राम पंचायत सहायक है उनके विद्यालयवार सूचना मांगी और जो रेफरेंस है वो यहाँ पर श्रीमान निदेशक महोदय ने जो प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जो एक आदेश निकाला था 12 जुलाई 2023 का, उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने भी यहाँ पर देख सकते हैं संविदा सेवा नियम 2022 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायकों की विद्यालयवार जो सूचना है निर्धारित 11 कॉलम के प्रपत्र में हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में चाहिए गई है। आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट है वो संलग्न यहाँ पर किया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो ऑर्डर था वो यहाँ जो ऑर्डर जारी किया गया था वो यहाँ पर अटैच किया गया है। इस प्रपत्र में ही सूचना भिजवानी है। आप देख सकते हैं जिसमें क्रम संख्या, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, संविदा कर्मचारी का नाम, पदस्थापित विद्यालय का NIC कोड, पदनाम क्या है, पैरा टीचर है या पाठशाला सहायक, कनिष्ठ शिक्षक, ग्राम पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक या पंचायत शिक्षक, वर्ग कौन सा वर्ग यानी कि SC ST OBC जनरल MBC या EWS, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने BA कर रखी है, 12th पास आउट हो क्या है या BCom हो या BSc हो,
प्रशैक्षणिक योग्यता में आपने बीएड कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है या डीएलएड कर रखी है। साथ ही कार्मिक की जो एनआईसी आईडी है वो भी यहाँ पर लिखनी होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उप निदेशक जो प्रारंभिक शिक्षा ने 12 जुलाई 2023 को 16:24 और 33 सेकंड पर एक लेटर निकाला था। उसी के रेफरेंस में यहाँ पर विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने पत्र लिखते हुए जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। सबसे पहले बात करते हैं धौलपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाड़ी, धौलपुर, बशेड़ी, राजाखेड़ा, समर्थपुरा और सेपेऊ को पत्र लिखते हुए जो 11 प्रकार की जो सूचना है निर्धारित फॉर्मेट में वो यहाँ पर मांगी गई है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि मौलासर नागौर सीबीओ ने भी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखते हुए संविदा सेवा नियम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायकों की जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी गई है। फॉर्मेट आप देख सकते हैं जिसमें जो सूचना है वो पैरा टीचर, पाठशाला सहायक, कनिष्ठ शिक्षक, ग्राम पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक और पंचायत सहायक की कंसोलिडेट जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है कि आपके जो ब्लॉक में कितने पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक, पैरा टीचर, कनिष्ठ शिक्षक या पंचायत शिक्षक या विद्यालय सहायक कार्यरत हैं, उनका जो नामवार और पदवार और शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यतावार और वर्गवार जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी गई है। इसी प्रकार से ये बात हुई नागौर की। इसी प्रकार से ब्लॉक पीपलू टोंक ने भी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीपलू टोंक ने भी अडॉप्ट किए गए संविदा कर्मचारी की जो सूचना है अपने समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक पीपलू जिला टोंक से मांगी गई है। जिसमें आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडॉप्ट किए गए प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायकों की विद्यालयवार जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी गई है। इन्होंने भी 11 प्रकार की जो फॉर्म जो सूचना है वो मांगी गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि समस्त जो पैरा टीचर हैं जो कार्यरत हैं, पाठशाला सहायक है, कनिष्ठ शिक्षक है या ग्राम पंचायत सहायक है, विद्यालय सहायक है या पंचायत शिक्षक है, उनकी जो कंसोलिडेट सूचना है वो यहाँ पर अक्षर में कुर्ती देव फॉन्ट में तैयार करके लेखा शाखा की जो मेल आईडी है acc.cbo.peeplu@gmail.com पर मैं सॉफ्ट कॉपी और जो साइन हार्ड कॉपी है वो यहाँ पर पत्र प्राप्ति के दिवस ही भिजवानी है। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी जारी किए हैं कि प्रारूप में कोई बदलाव नहीं करना है, फॉन्ट में कोई बदलाव नहीं करना है, मेल आईडी पर भेजी गई सूचना ही मान्य होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हो चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, श्रीमान उप निदेशक राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किए गए पत्र के क्रम में 11 प्रकार की जो सूचना है संविदा कर्मचारी की, चाहे वो पैरा टीचर हो, चाहे कनिष्ठ शिक्षक हो, पंचायत सहायक हो, विद्यालय सहायक हो या पंचायत शिक्षक हो, इनकी जो समस्त प्रकार की जो सूचनाएं मांगी है जिसमें जिले, ब्लॉक का नाम, क्रम संख्या और संविदा कर्मचारी का नाम, पदस्थापित विद्यालय, कौन से विद्यालय में कार्यरत है, विद्यालय की एनआईसी आईडी क्या है, पदनाम क्या है उसका, वर्ग कौन सा है, SC ST OBC, शैक्षणिक योग्यता क्या है, BK BA BCom BSc या 12वीं, प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है जैसे कि BEd BSTC या DLED, कार्मिक की NIC आईडी सहित संपूर्ण जो बायोडाटा है वो यहाँ पर मांगा गया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।